हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एमपी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बच्चे एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है शाही बुलबुल। तो शाही बुलबुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शन में दूधराज दिया जाए तो आप दूधराज पर भी टिक कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है दूधराज। दूसरी बात, इसे एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर कहा जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और इसका वैज्ञानिक नाम है टेरिस्कफोन पैराडाइज। टेरिस्कफोन पैराडाइज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के अन्य जो राज्य हैं उनके प्रतीक क्या क्या, ये भी जान लीजिए। जैसे कि मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है, मैडोना लिली। मध्य प्रदेश का राज्य के वृक्ष क्या है, बरगद का पेड़। मध्य प्रदेश का राज्य के पशु क्या है, बारहसिंगा। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकट स्थित है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश का जबलपुर। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकट स्थित है। तो जबलपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर का अक्षांश जो है 23.168,770 और देशांतर है 79.931,847। तो अक्षांश जबलपुर का और देशांतर ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, निम्न किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। स्पर्श होगा, स्पष्ट नहीं होगा, तो टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सुधार कर लीजिए। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो श्योपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्योपुर की जो जिले की सीमा है ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। बात की जाएगा श्योपुर की, तो श्योपुर उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है, जबकि भिंड हुआ, सतना हुआ, शिवपुरी जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर आ जाता है राजस्थान। ये है 3,42,240 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, और ये जो है 30,08,252 किलोमीटर। तीसरे पे आ जाता है महाराष्ट्र, 30,07,713 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की बात करें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पर आ जाता है उत्तर प्रदेश। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। तो देखिए 1956 में मध्य प्रदेश का जो विदर्भ है यह महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। तो विदर्भ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। सो गाइस, मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो 1 नवंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। पूरी डेट याद कर लीजिए, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां का जो जन्म है ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म नहीं हुआ। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नवा क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान है। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान है
होशंगाबाद, तो होशंगाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की अगर हम बात करें तो भवानी प्रसाद जो मिश्र जो हैं ये एक हिंदी कवि थे। इनका जो जन्म है 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के ग्राम टिगरिया में हुआ था। तो होशंगाबाद जिले के टिगरिया में हुआ था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, यानी कि डेट पूरी याद करनी है। और होशंगाबाद जिले के टिगरिया, यह भी आपको ध्यान में रखना है, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया में 20 फरवरी 1985 को इनका निधन हो गया था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उन्हें उनकी पुस्तक बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? देखिए, जो आपकी पुस्तक है उत्तर रामचरितम, ये पुस्तक जो है कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कालिदास को हमारी राष्ट्रीय विरासत का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। उनकी कलात्मक उपलब्धि की ख्याति के फलस्वरूप उन्होंने विश्व कवियों की आकाश गंगा में एक उच्च स्थान प्राप्त किया है। कालिदास की कृतियां कौन कौन सी ये भी जान लीजिए। ऋतु शहरम, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम और मालविका त्रिगनम और विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने में कठिनाई लग रही है। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। देख सकते हैं आप लोग कि कितना कठिन शब्द है। अगला क्वेश्चन, जरा याद करो कुर्बानी गाने के रचयिता कौन है? जरा याद करो कुर्बानी, प्रदीप इसके रचयिता हैं, तो प्रदीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए मेरे वतन के लोगों कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया एक हिंदी राष्ट्रवादी गीत है जिसे लता मंगेशकर ने गाया है और सी रामचंद्र द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। यह गीत उन भारतीय सैनिकों को सम्मानित करता है जिन्होंने चीन भारत युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। लता मंगेशकर ने 26 जनवरी 1963 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम में यह गीत गाया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस 12वां, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? धर्मवीर भारती जो है गाइस ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो धर्मवीर भारती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें धर्मवीर भारती की, तो धर्मवीर भारती भारत के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, लेखक, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वर्ष 1960 से 1987 तक लोकप्रिय हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के मुख्य संपादक थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। भारती को भारत सरकार द्वारा 1972 में साहित्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। धर्मवीर भारती जो हैं ये उत्तर प्रदेश से जुड़े थे, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो धर्मवीर भारती जो हैं ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। 13वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे? कुल 45 जिला बचे थे, तो 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे, उनको पहचानना है आप लोगों को। यह सिंगरौली एवं अलीराजपुर, तो सिंगरौली अलीराजपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से 3 संभागवार 16 जिले नवीन राज्य में चले गए। 16 इस प्रकार से 9 संभाग 45 जिले शेष बचे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है भाई? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है कुल 230, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एक सदनी विधानसभा अर्थात केवल मध्य प्रदेश में विधानसभा है। विधानसभा की सीट राज्य की राजधानी भोपाल में है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। विपक्ष के जो नेता हैं वो हैं कमलनाथ। यह मध्य प्रदेश में वर्तमान में 15वीं विधानसभा है। क्रमादेश के स्पीकर रामेश्वरम शर्मा हैं। विधानसभा भवन की अभिकल्पना चार्ल्स कोरिया ने 1967 में की थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखेगा, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, तो बरगद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बरगद पेड़ जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष भारत बरगद का पेड़ है।
वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेगालेसिस। 17वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की जो सीमा है कुल 5 राज्यों से मिलती है, तो 5 राज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया है, तो देखिए जिब्राल्टर ऑफ इंडिया है ग्वालियर में, तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसे मुगल सम्राट बाबर ने हिंद के किलों के हार में पर्ल नाम दिया था। इसे 525 ईस्वी में बनवाया गया था सदी, और यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इसे सूरज सेन ने बनवाया था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन स्थित महाकाल का जो मंदिर है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री महाकालेश्वर या महाकाल मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है, और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों में से एक है। मंदिर जो है पवित्र नदी क्षिप्रा चंबल नदी की एक सहायक नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्षिप्रा नदी को क्षिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण मराठा सेनापति राणोजी शिंदे ने 1734 ईस्वी में करवाया था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि नौटंकी लोक नाट्य प्रसिद्ध है, तो नौटंकी लोक नाट्य प्रसिद्ध है बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी।